Jesus is the great high priest, my dear brothers and और sisters. इससे मेरे प्यारे बहनों, यीशु मसीह क्या है? सबसे बड़ा याजक था वो। I want to tell you one thing. और इससे मैं आपको कुछ आज फिर बताना चाहता हूँ एक चीज। You know, there's only one thing that Jesus does not remember you. और इससे केवल यीशु मसीह है जो एक चीज आपकी वो याद नहीं रखेगा। He remembers you of your problem. और इससे वो आपको याद रखेगा, आपकी समस्या को याद रखेगा। He remembers when you cry. He remembers when you're upset. He remembers what you are going through. और इसलिए जब आप रोते हैं, आप चिंता में, परमेश्वर जानता है सब चीजों को। He cares for you so much. He remembers all the time. और इसलिए यीशु मसीह आपकी बहुत चिंता करता है, हर चीजों को जानता है आपके जीवन में। The only one thing that he does not remember is your sin. और इससे केवल एक चीज है जो Amen. यीशु मसीह याद नहीं रखता है, वो आपके पाप है जो। Because he paid the price. क्योंकि उसने आपकी पाप की कीमत को चुका Once दिया। and for all. और इसलिए एक ही बार उन्हें कीमत को चुका दिया, केवल एक ही बार। And your sins is forgiven. और इससे आपके पाप क्षमा हो गए। If you read in Hebrew 8:12. और इसलिए इब्रानियों 8:12 में अगर हम पाते हैं यहाँ For पर, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. और इसे वो कहता है तुम्हारे सब अधर्म को क्षमा करूंगा और तुम्हारे पाप को कभी याद नहीं He करूंगा। does not remember your sins, my dear brothers and और sisters, इससे your past sin. मेरे प्यारे बहनों, वो आपके पाप को याद नहीं रखेगा कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह। Satan will come and put in our heart, in our thought, all the sins that we have committed, and we still think that are our sins forgiven? और इससे शैतान हमारे जीवन में आएगा, दिल में, दिमाग में आएगा, वो कहेगा ये हमने पाप किए हैं, अब हमने ये पाप किए, हमें ये याद दिलाएगा। Are we really forgiven? और Satan will come and question. शैतान कहेगा सचमुच यीशु मसीह ने आपके पाप को क्षमा कर दिया? But Jesus said that I will remember your sins no more. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। Our past, present and future sins he will remember no more, and he has already forgiven. और इससे हमारे पिछले पाप जो हम पाप के आने वाले समय में कहता है तुम्हारे सब पापों को क्षमा कर। There are times that these thoughts comes that are our sins forgiven? और इससे हमारे जीवन में ऐसी सोच आती है कि सचमुच खुदा ने हमारे पाप को क्षमा किया। You know, the sacrifice that he has done is not with all those animals sacrifice, but his own precious blood. He paid it, and he said that your sins has been forgiven, and I remember them no more. और इसलिए जानवर के द्वारा क्या बलि देकर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए। यीशु मसीह ने अपने लहू गिराकर, कीमती लहू गिराकर क्या है हमारे पाप को क्षमा किया है। So the moment when we accepted Jesus as a Lord and Savior, जो क्षण में हम क्या है यीशु मसीह को ग्रहण करते, अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, our identity is that we are no longer sinner anymore. और इससे हमारी पहचान ये होती है तब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हम पापी नहीं हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। Spiritually speaking, God sees us, we are no longer sinners और anymore. इससे तमाम आत्मा में हम देखते हैं, अपने आप को पाते हैं, तो हम क्या पाते हैं? हम पापी नहीं हैं। Sometimes we used to pray, Lord, I'm a sinner, I'm a sinner, I'm a sinner. और इसलिए कोई समय हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं। You are not a sinner, my dear और brothers and sisters. इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह ने आपके पाप को क्षमा किया, आप पापी नहीं हैं। Our sins has been forgiven when we have accepted Christ. और इससे हमारे पाप तब क्षमा हो गए जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। Amen. आमेन। The moment when we accepted Christ, we become righteous. और इससे जब जो क्षण में हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम धर्मी हो गए। Because through Jesus, और यीशु मसीह के द्वारा we are righteous. और हम धर्मी ठहराए गए। We are justified. और इससे हम पवित्र ठहराए गए। We are washed, we are cleansed by the blood of Jesus. और It इससे is हम not धोए गए, animal blood. और हम धोए गए, साफ गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। We are not a sinner. हम पापी नहीं हैं। Now question may come, but we keep on sinning. और इससे प्रश्न ये आता है कि हम पाप कर रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। Understand this, not a sinner, और इसे ये समझे नहीं है पापी, but we keep sinning. और इससे हम पापी तो नहीं है, But we are लेकिन not a sinner. और इससे हम पाप तो करते हैं, लेकिन हम पापी नहीं हैं। See the example you can understand in this
I'll put it in this way. और इसे मैं उदाहरण देके बताऊंगा, अब मैं इसे बताऊंगा ताकि आप समझ सको। A father and a son, और इसे एक बेटा और पिता है, when he disobey, और इसे अगर उसका बेटा उनकी आज्ञा को नहीं मानता it है, will affect their relationship. और इससे उनके संबंध में क्या है वो मुश्किल आ जाती है, Father will not be pleased or happy. और इससे पिता क्या है बेटे से प्रसन्न नहीं होगा। But that does not mean that he is not a son of. और इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बेटा नहीं है। The same way, इसी रीति से we are not a sinner. We commit sins, but we say, Lord, we are sorry. और इसे हम पाप तो नहीं, हम पापी तो नहीं है, लेकिन हम पाप करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को कहते हैं प्रभु हमने पाप किया, अपने पाप को क्षमा करो। We are cleansed, we are justified, we are being purified by the और blood of इससे उनके Jesus. लहू से हम पवित्र ठहराए गए, हमारे पाप धोए गए हैं। He is the high priest. और इससे वो महायाजक है। Amen. आमेन। He is the high priest. और इससे वो महायाजक He है, has fulfilled. और इससे उसने पूरा किया। Now you and I hear the beginning verse that I have read. और इससे मैंने सबसे पहले जो वचन को आपको बताया, You are a royal priest. और इससे आप क्या है याजक ठहराए गए हैं। So we are a royal priesthood. और इससे हम क्या है परमेश्वर के याजक ठहराए गए हैं। It has to be here in our head all the time. और इससे हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। Now we can approach to the throne room with boldness. और इससे ताकि हम अति पवित्र जगह पर क्या है दृढ़ता से के हम जा सके Through Jesus' blood. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो अति पवित्र स्थान में हम जा सकते हैं। अभी Direct we can approach to God. और इससे हम क्या है सीधा परमेश्वर के साथ में हम बातचीत कर सकते हैं। Before in the Old Testament they cannot. और इससे पुराने समय में नहीं सकते थे। And here it is not limited. The moment we believe Jesus being his sons and daughter, we can approach. और इससे यहाँ पर कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटी हैं, हम सीधा उनसे बातचीत कर सकते हैं जाकर। So you are a royal priesthood. और इससे आप क्या है याजक ठहराए गए हैं, परमेश्वर ने आपको याजक ठहराया है। Romans chapter 12 verse 1. और इससे रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 पद में हम जाते हैं अगर। Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, और इसी वहां पर कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों क्या है परमेश्वर की दया को ले लो, to offer your body as a living sacrifice. और इसी वो कहता है कि अपने शरीर को क्या है जीवित बलिदान देकर See, परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा दो। we are a priest. और इससे हम याजक हैं, Now we need to offer our body as a living और sacrifice. इससे हम याजक हैं तो क्या है हमारे शरीर को क्या है जीवित बलिदान देकर क्या है परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना चाहिए। Our thoughts, our eyes, और इससे हमारी सोच, हमारी आंखें, our heart, हमारा हृदय, our mouth, हमारा मुंह, our whole being, और इससे पूरा शरीर हमारा, we should offer as a living sacrifice. और इससे ताकि हम उनको जीवित बलिदान चढ़ा सकें। Being a priest, और इसे एक याजक होने के नाते हम पूरा शरीर को क्या है Approach- जीवित बलिदान करके जा सके, approaching to the throne room of grace. और इसे ताकि हम उस अति पवित्र जगह पर हम प्रवेश कर सकें। Here it says Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. और इसे इब्रानियों 4:15-16 कहता है, I will just read. मैं केवल पढ़ूंगा मैं। For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, और इससे हमारे पास ऐसा महान याजक नहीं है ताकि हमारी गवाही दे सके, but we have one who has been tempted in every ways, और इससे वो हमारा एक है जिसे हर चीज में भटकाया गया, just as we were. He did not sin. और इसे यहाँ पर कहता है उसने तो पाप नहीं किया। Let us then approach God's throne of grace with confidence. और इससे वो कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर क्या है दृढ़ता से कि हम पहुंच सके। So now that you are a priest, और इससे आप अभी याजक हैं, priests represent people. और इससे जो याजक है वो लोगों को प्रस्तुत करता है परमेश्वर के सन्मुख। We all know that we are an ambassador of Christ. और इससे Right? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। Ambassador means representing the country, representing someone, और right? इससे राजदूत का मतलब क्या है अपने क्या है अपने देश को क्या है वहां पर प्रस्तुत करना। So we are representing Christ. my dear और brothers इससे and हम sisters. प्रस्तुत कर रहे हैं यीशु मसीह को। Being a priest,
और इसी एक याजक की तरह, standing in the gap, और इसी जो खाली जगह है वहां पर हम खड़े हैं, praying प्रार्थना कर रहे हैं, for the people, for the nation. और इससे राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। So as we are a priest, और इससे हम एक याजक होने के नाते